हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाएंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको शॉर्ट में सीएफटी कहते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आज हम आपको बताएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पीपीटी से कैसे डिफरेंट है और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है। देखिए, पहला पॉइंट इसमें है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने माना कि जो कापर है, मान लीजिए कापर और अमोनिया ऐसे ही लिगेंड है 4 और ये एक कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए यहाँ 2 पॉजिटिव है, तो हमारी सीएफटी कहती है कि ये एक आयनिक बॉन्ड है, ये मेटल है और ये जो है एज ए नॉन मेटल है। और मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो प्योरली आयनिक होता है। कैसा होता है? प्योरली आयनिक होता है। सो दैट इज फर्स्ट कंडीशन ऑफ द CFT इज कि लिगेंड एंड मेटल इंटरेक्शन इज प्योरली आयनिक। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कहती है ये CFT, और क्या कहती है कि इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, यानी ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट MDM, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू होता है, ये पूरी तरह से जो इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है या डायामैग्नेटिक कैरेक्टर है बिल्कुल क्लियर बताता है, क्लियर जानकारी देता है कि कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, बिल्कुल क्लियर बताता है। कौन? CFT, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं और ये इसकी करेक्ट वैल्यू बताता है CFT, जो कि PBT नहीं बताता। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा असम्पशन क्या है CFT का? तीसरा असम्पशन ये है कि ये केवल स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल बताता है। सबसे मेन पॉइंट इसका यही है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल बताती है CFT। क्या बताती है CFT? स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ओनली बताती है। और लास्ट असम्पशन इसका CFT का जो मेन है वो ये है, इट डज नॉट एक्सप्लेन, डज नॉट नहीं, इसको यही बोलना चाहिए, इट डोंट या डू नॉट एक्सप्लेन, it do not explain about hybridization। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करता। कौन? CFT हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं बताता। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में PBT बताता है। कौन बताता है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यस, अभी हम आपको CFT के बारे में बताते हैं। CFT और क्या क्या बताती है, CFT का क्या यूज़ है। CFT में कैसे स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल होती है? देखिए, डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिट होते हैं, सबको पता है। डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल है और इसमें 5 ऑर्बिट होते हैं। कितने होते हैं? 5 ऑर्बिट होते हैं। तो इसमें ये हो गया dx बाई टी बाई जेड, टी जेड एक्स, टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और टी जेड स्क्वायर, ये होते हैं। जब इसकी स्प्लिटिंग होती है, जब इसकी स्प्लिटिंग होती है तो इसमें 3 ऑर्बिट नीचे रह जाते हैं, 3 ऑर्बिट नीचे रह जाते हैं और 2 ऑर्बिट इससे ऊपर चले जाते हैं, 2 ऑर्बिट ऊपर चले जाते हैं। तो 3 ऑर्बिट कौन कौन से नीचे रहते हैं? टी एक्स बाई टी बाई जेड और डी जेड एक्स, और इस पे चले जाते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल बताता है। कौन? CFT। CFT गिव अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये पॉइंट नहीं दिया तो आपको CFT में मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए CFT में जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल है वो बहुत ज़रूरी बताना है आपको। अब आपको कुछ हम बताएंगे कि CFT में क्या क्या और चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे D2sp3, D2sp3 और sp3 sp3D2। ये इसका जो कंपाउंड एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए SF6 सल्फर हेक्सा क्लोराइड, तो इसका आपका एड्रेस सेफ होगा। आपका हेडर मतलब ये ऐसे फ्लोरीन 4 हो गए यहाँ पे, और
एक फ्लोरिंग सेंटर पे यहाँ पर, एक यहाँ पर, और ये जो आपका शेप है ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल शेप है। ये कैसा है शेप है, ऑक्टाहेड्रल शेप। तो ऑक्टाहेड्रल शेप के बारे में भी CFT बताता है। फिर इसके बाद आपको मैं बताने जा रहा हूँ स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, D2SP, DSP2, DSP2, DSP2R, SP2D, DSP2R, SP2D। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू BBT। इसको SP3, DSP2 को SP3D कहते हैं, जो एक्सेप्शन है। और इसके बाद इसका एग्जांपल मान लीजिए हम ले लेते हैं, DSP2 का भी मैंने एग्जांपल लिया था, CuNH3 4 2 पॉजिटिव। एक्चुअली इसका जो शेप होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है। इसका जो रियल प्रैक्टिकल है वो SP2 हाइब्रिडाइजेशन है, बट BBT इसको SP3 बताती है, जबकि CFT इसको DSP2 बताती है, जो कि प्रैक्टिकली सही है। यस, तो इस तरह से CFT में आपने देखा। इसके अलावा एक हाइब्रिडाइजेशन आपको और बताना चाहूँगा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको क्लियर होगा। जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है, इसका एग्जांपल है SP3D और DSP3। और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, PCl5, दैट इज एग्जांपल ऑफ दिस। तो इस तरह से CFT हमारा क्लियर हुआ। बच्चों में कमेंट बॉक्स में बताना, अगर कोई डाउट हो कुछ भी लिख करके बताना। थैंक यू फॉर सी माई वीडियो। ओके, वेलकम।